हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं सच में खुश हूं क्या? हम में से अधिकतर लोग जीवन की दौड़ में आगे बढ़ते बढ़ते यह सवाल खुद से पूछना ही भूल जाते हैं। हम नौकरी, रिश्ते, जिम्मेदारियों और सोशल मीडिया की चमक दमक में उलझकर ये मान बैठते हैं कि जो हमारे पास है वही खुशी है। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन हमें हर रोज चुपके से याद दिलाता है कि असली सुख अब भी कहीं दूर है। इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आती है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और मशहूर मनोचिकित्सक हावर्ड सी कटलर द्वारा लिखी गई किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की कला। ये किताब सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी समझ जो हमें सिखाती है कि खुशी कोई संयोग नहीं बल्कि एक अभ्यास है। ये समरी एक प्रयास है आपके दिल तक उस शांति और सच्ची मुस्कान की यात्रा पहुंचाने का जिसकी शुरुआत भीतर से होती है। अध्याय 1, दया का रास्ता ही है सच्ची खुशी का रास्ता। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों को खुशी देना सीखो। हम सब खुश रहना चाहते हैं, ये इंसानी फितरत है, लेकिन अक्सर हम खुशी को पाने की कोशिश अपने लिए करते हैं, कुछ खास खरीद कर, किसी उपलब्धि को छूकर या दुनिया से सराहना लेकर। फिर भी भीतर कहीं एक अधूरापन रह ही जाता है। तो क्या असली खुशी कोई और रास्ता मांगती है? दलाई लामा कहते हैं, सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम उसे दूसरों में बांटते हैं। जब आप किसी अनजान को देखकर मुस्कुराते हैं, किसी जरूरतमंद की बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हैं या सिर्फ किसी का दर्द सुनते हैं, तब एक जादू होता है। एक ऐसी भीतर की शांति पैदा होती है जो पैसों या प्रशंसा से नहीं मिलती। दया दिखाना कोई कमजोरी नहीं, ये वह शक्ति है जो आत्मा को विशाल बनाती है। इसका मतलब है बिना जज किए किसी के दर्द को समझना, बिना बदले की आशा के किसी के लिए अच्छा करना, और ये जानना कि हर इंसान चाहे कैसा भी हो दर्द और संघर्ष से गुजर रहा है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं, आप सिर्फ उसके जीवन में उजाला नहीं लाते बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को भी कम करते हैं। दलाई लामा के अनुसार दया और करुणा इंसानी स्वभाव का मूल है। हम पैदा ही ऐसे होते हैं कि हमें दूसरों से जुड़ने की जरूरत होती है। इसलिए जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हमारा मन स्वाभाविक रूप से हल्का और आनंदित हो जाता है। करुणा वह बीज है जिससे इंसानियत की सबसे खूबसूरत फसलें उगती हैं। इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि यदि आप सच्चे सुख की तलाश में हैं तो उसे पाने का सबसे सच्चा, सरल और सुंदर तरीका है दया का रास्ता अपनाना। अध्याय 2, रिश्तों की नींव है सच्चाई और समझ। अगर रिश्ता सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर बना है तो वो लंबा नहीं टिकेगा। हम इस भागदौड़ भरी दुनिया में सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन अगर हमारे रिश्ते खोखले हो जाएं तो ये सब कितना भी हो, भीतर से हम खाली ही रह जाते हैं। रिश्तों की नींव कोई बड़ी बातों पर नहीं बल्कि छोटी छोटी सच्चाइयों और समझदारी पर टिकी होती है। एक सरल कैसे हो, एक समय पर दिया गया साथ या फिर एक चुप्पी में भी किया गया समर्थन, ये वो चीजें हैं जो रिश्तों को गहराई देती हैं। दलाई लामा कहते हैं कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और समझदारी ही किसी भी रिश्ते की आत्मा होते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, दोस्त, सहकर्मी या किसी अजनबी से बना इंसानी जुड़ाव। अगर वहां ईमानदारी है तो वह रिश्ता आपको भीतर तक संतोष देता है। रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, अगर उन्हें समय, सच्चाई और समझ का पानी ना मिले तो वे मुरझा जाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि रिश्ते गहराई से जिए जाते हैं, दिखावे से नहीं। और जब हम सच्चे रिश्ते बनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक शांतिपूर्ण घर बना लेते हैं। अध्याय 3, आध्यात्मिक बनो, खुद से जुड़ो। आपको रोज प्रेयर करने की जरूरत नहीं, बस खुद के साथ सच्चे बनो। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होना मतलब है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना या किसी विशेष धर्म को मानना, लेकिन दलाई लामा की स्पिरिचुअलिटी कहीं ज्यादा गहरी है। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का असली अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने गुस्से को पहचानना, दूसरों को माफ करना और खुद से झूठ ना बोलना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही आपकी आत्मा को साफ करती हैं। दलाई लामा खुद हर दिन 4 घंटे ध्यान करते थे, लेकिन उनका कहना था कि ध्यान का मतलब है अपने भीतर की दुनिया से जुड़ना, और यह किसी विशेष विधि से नहीं बल्कि ईमानदारी से जीने से होता है। सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें आप अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर सको। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि आध्यात्मिकता कोई अलग दुनिया नहीं है, वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके फैसलों में, आपके व्यवहार में छुपी होती है। अध्याय 4, दुख और सुख।
दोनों हैं जिंदगी के रंग। सिर्फ खुशी नहीं, दुख को भी गले लगाओ। हम सब कभी ना कभी ये सवाल जरूर करते हैं, आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं है जहां हर मोड़ पर बस मुस्कान हो। ये एक ऐसी कविता है जिसमें आंसू भी अपनी जगह रखते हैं और कभी कभी वही सबसे सुंदर पंक्तियां बनाते हैं। जैसे लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है, वैसे ही इंसान दुख की आंच में ही निखरता है। दलाई लामा हमें सिखाते हैं, दुख से भागो मत, उसे समझो। हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है, हर आंसू के बाद एक रोशनी की किरण। जब आप अपने दुख को स्वीकार करते हैं तो वो आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि अंदर से मजबूत कर देता है। दुख हमें तोड़ता नहीं, वो हमारे भीतर छुपे प्रकाश को बाहर लाता है। इस अध्याय की सबसे सुंदर सीख यही है, दुख जीवन का विराम नहीं है, वो तो एक नया अध्याय शुरू करने की पुकार है। अध्याय 5, नेगेटिव इमोशन से दूरी बनाओ। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करो। हर इंसान के भीतर कुछ छायाएं होती हैं, गुस्सा, डर, जलन, ईर्ष्या। ये भावनाएं बाहर नहीं दिखती, पर अंदर से धीरे धीरे हमारी रोशनी को बुझा देती है। सोचिए, अगर आप हर बात पर चिढ़ते हैं, हर इंसान में सिर्फ दोष ढूंढते हैं, तो क्या भीतर कोई सुकून बचता है? इन नकारात्मक भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे पिघलाना सीखिए। ध्यान की गर्माहट से, संगीत की मिठास से, किसी किताब की रोशनी से, या किसी के काम आ जाने की खुशी से। जैसे ताज़ी हवा से कमरा महक उठता है, वैसे ही अच्छे विचारों से मन शांत और निर्मल हो जाता है। मन को साफ रखना भी एक साधना है, और जब अंदर से सच्चाई और शांति का फूल खिलता है, तभी बाहर की दुनिया भी खूबसूरत लगने लगती है। इस अध्याय की गहराई यही है, जिस दिन आप अपने भीतर की नकारात्मकता से दोस्ताना विदा ले लेते हैं, उसी दिन से असली खुशी की शुरुआत होती है। अध्याय 6, माइंडसेट बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। परिस्थितियां नहीं, नजरिया बदलो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जिंदगी में तूफान तो आएंगे ही, कभी लोग साथ छोड़ेंगे, कभी हालात मुश्किल होंगे, लेकिन क्या आप इन तूफानों से डरकर छिपेंगे या इन्हीं लहरों पर नया किनारा खोजेंगे? दलाई लामा सिखाते हैं, हमारी दुनिया बाहर नहीं, हमारे भीतर बसती है। वही सोच, वही दृष्टिकोण जो हम हर रोज चुनते हैं, वही तय करता है कि हम टूटेंगे या खिलेंगे। एक ही परिस्थिति में एक इंसान हार मान लेता है, दूसरा वही मौके में सीख ढूंढता है। फर्क बस माइंडसेट का होता है। अगर आप अंधेरे में भी उम्मीद का दीपक लेकर चलें तो रास्ता भले ना दिखे, पर डर जरूर मिट जाता है। इस अध्याय का सार है, सोच पर काम करो, सिचुएशन खुद ब खुद बदलने लगेगी। नेगेटिविटी को स्वीकार करें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं इस स्थिति को शिकवा बना रहा हूं या अवसर? जिस दिन आप माइंडसेट को मैं क्यों से बदलकर अब क्या कर देंगे, उसी दिन आप जीवन के असली खिलाड़ी बन जाएंगे। अध्याय 7, पेशेंस, आपकी सबसे बड़ी ताकत। पेशेंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर गुस्से और जल्दबाजी में होती हैं। एक पल की तीखी बात, एक बिना सोचे समझा फैसला, कभी कभी एक पूरी उम्र की शांति को निगल जाता है। पर पेशेंस क्या है? पेशेंस वो मौन शक्ति है जो आपको प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का समय देती है। वो पल जब आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर भीतर की शांति से जवाब देते हैं, वहीं पर आपका असली बल छिपा होता है। जब आप शांत होते हैं तो आप सुनते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, और जब आप समझते हैं तो आप प्रेम में बदल जाते हैं। गुस्से में बह जाना आसान है, लेकिन खुद को रोक पाना, यही असली वीरता है। गहरी सांस, बंद आंखें और एक पल का ठहराव कई तूफानों को रोक सकता है। जब अगली बार गुस्सा आए तो याद रखिए, आपके रिएक्शन में ही आपकी शक्ति छिपी है। इस अध्याय की सीख, पेशेंस सिर्फ एक गुण नहीं, एक रक्षा कवच है जो आपको गलतियों से बचाता है। अध्याय 8, डर और स्ट्रेस को दोस्त बनाओ। हर डर के पीछे छिपा है एक मौका खुद से मिलने का। हम सब डरते हैं, कभी असफलता से, कभी किसी अपने को खोने से, तो कभी इस अंतहीन भागदौड़ में अकेले छूट जाने से। लेकिन क्या डर वाकई हमारा दुश्मन है, या वो एक दर्पण है जो हमें हमारी असुरक्षाओं, हमारी अधूरी बातों से मिलवाता है? दलाई लामा कहते हैं, डर को नकारो मत, उसे समझो। स्ट्रेस को भगाओ मत, उसे सुनो। क्योंकि जब आप डर की आंखों में आंख डालकर कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूं पर तुम मुझे रोक नहीं सकते, तब आप अपने भीतर के सबसे गहरे आत्मबल से जुड़ते हैं। स्ट्रेस भी चुप नहीं रहता, वो हर दिन कुछ कहता है। रुको, सांस लो, अपने भीतर झांको। डर और तनाव शत्रु नहीं,
संकेत है। वो कहते हैं, तुम थके हो, तुम भटके हो, अब अपने मन की सुनो। इस अध्याय की आत्मा यही सिखाती है, डर को दबाने से नहीं, उसे समझने से आप मुक्त होते हैं। और जब आप अपने भय को गले लगाते हैं तो आत्मविश्वास खुद चलकर आपके पास आता है। निष्कर्ष, असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। दलाई लामा की यह शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हैप्पीनेस कोई मंजिल नहीं, एक रोज का सफर है। हर दिन के छोटे छोटे फैसले, हर मोड़ पर किया गया एक दयालु व्यवहार और हर गहरी सांस जो हम खुद से जोड़ती है, यही असली सुख का रास्ता है। जब आप दया से देखना सीखते हैं, जब आप रिश्तों में सच्चाई और समझ रखते हैं, जब आप खुद से ईमानदार रहते हैं और जब आप दुख को भी गले लगाना सीख जाते हैं, तो जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है। खुशी बाहर की चीज नहीं है, वो तो हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके में छुपी होती है। अगर आप इन मूल्यों को अपनाते हैं तो एक दिन आप पाएंगे आपके भीतर भी वही सुकून बस गया है जो हिमालय की शांत वादियों में बहती ठंडी हवा में महसूस होता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो आप पूरी किताब पढ़कर उस इंस्पिरेशन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। धन्यवाद।